पासवान जी के पार्टी के मुख्य सचेतक संगीता जी हमारे बलरामपुर से मिले। तो चिराग जी बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं और आप मुख्य सचेतक भी हैं। बिहार में भी सरकार में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जी की पार्टी साथ में और दिल्ली में भी है। तो उम्मीद है ये जो बजट में जो बिहार का बजट पास हुआ है उसमें बलरामपुर बारसोई को विशेष ध्यान दिया जाएगा। विधायिका महोदय संगीता जी से अनुरोध है कि कम से कम 1,500-2,000 करोड़ का पैकेज बलरामपुर बारसोई के लिए आप सरकार से ध्यान आकृष्ट कराएं और लाएं। जैसा कि आप जानती हैं कि बलरामपुर बारसोई में कितना पिछड़ापन है, कितना बदहाली है। 75 साल आपने देखा कि कितना इलाके में कितनी बदहाली है। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि पुल पुलिया का काम बहुत ज़रूरी है, जो अत्यंत ज़रूरी है, जो होना चाहिए। बाहिन घाट है, खुरादार घाट है, जमीरा घाट है, डमडोलिया घाट है, बाजितपुर घाट है, जतहार घाट है, गोविंदपुर घाट है, तारापुर घाट है, विटियार घाट है, कुचियामोर घाट है। तो ये जो बोचामारी घाट है, जो ये इलाके का जो प्रमुख 12-14 ब्रिज बनने की ज़रूरत है, जिसके चलते बंगाल से बिहार की कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी। आबादपुर और बिघोर के इलाके के लोग जो बंगाल तरफ ज़्यादा जाते हैं उनको बड़ी परेशानियां होती हैं। तो उम्मीद है कि बाहिन घाट, खुरादार, डमडोलिया, बाजितपुर, तारापुर, जबतपुर, कुचियामोड़, विटियार, इस सब पे आप विशेष जमीरा घाट पे विशेष ध्यान देकर सरकार से अनुरोध कीजिएगा। और आप ही देखा कि पूरे बलरामपुर बारसोई में कॉलेज नहीं है, एक बीडी कॉलेज है और एक बलरामपुर कॉलेज है, लेकिन अनकंस्ट्रेंट है। सरकार को एक कंस्ट्रेंट कॉलेज देना चाहिए उस इलाके में, लड़कियों के लिए एक कॉलेज देना चाहिए ताकि हमारी बहनें, हमारी बेटियां अच्छे से पढ़ाई कर सकें। हॉस्पिटल की स्थिति आप देखते हैं बद से बदतर है। करणपुर में भी एडिशनल पीएचसी है, फतेहपुर में भी है, आपने देखा बिघोर में भी है, शिवानंदपुर में भी है, तेलता में भी है और बलरामपुर में भी है और अजरेल में भी है और सुधानी में भी है। लेकिन आपने देखा कि एडिशनल पीएचसी की स्थिति बद से बदतर है। ये भी स्वास्थ्य मंत्री के सामने अनुरोध करें कि वहाँ पे डॉक्टर रहे, वहाँ पे नर्सेज रहे, वहाँ पे दवाइयाँ रहें। आपने देखा कि पिछले दिनों शिवानंदपुर में जो हॉस्पिटल में एक्सपायरी दवा मिली थी, खुद बारसोई का जो अनुमंडल का हॉस्पिटल है उसकी स्थिति बद से बदतर। रात में कोई मरीज जा नहीं पाएगा, ना लेडीज डॉक्टर है, ना अल्ट्रासाउंड मशीन है, ना एक्सरे मशीन का कोई देखने वाला है और रात में तो कोई सुविधा ही नहीं है। कम से कम ऐसी व्यवस्था हो कि लेडीज डॉक्टर भी नहीं, जेंट्स डॉक्टर भी नहीं। यह अनुरोध है स्वास्थ्य मंत्री से आप कीजिए। तीसरा आप देखा कि बिघोर से जो रास्ता रायगंज जुड़ता है, तो बलरामपुर से बारसोई से ऐसा डबल लेन किया जाए जो रायगंज जुड़े, डबल लेन बने, ताकि लोग को कारोबार में, किसान को अपने फसल को ले जाने में, लोग को आने जाने में बंगाल बिहार का रिश्ता और मजबूत हो। और कटिहार से ही बलरामपुर बारसोई के लिए डबल लेन सरकार बनाए ताकि बेहतर हो कनेक्टिविटी, जल्दी हम कटिहार अपना हेडक्वार्टर पहुंच सके। दूसरा एक बहुत अहम मुद्दा है, आपने देखा अरवल कितना छोटा है, वहाँ एक जिला बन गया, शिवहर जिला बन गया, लेकिन बलरामपुर बारसोई खासकर 29 पंचायत का है, जिसमें एक ब्लॉक है। क्यों भाई? आबादपुर से हरनारोई, चापाखोर, नलसर, चांदपारा, बालू, बलरामपुर हाट जो इलाका है, छोगरा, नलसर, जो मथुरापुर जो इलाका है, जो अंदर का इलाका है, पलासी है, उस इलाके के लोग को भी आने में 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर ब्लॉक आना पड़ता है, जिसके चलते आवासीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, उसके बाद जो बनाने में कितनी तकलीफ होती है, ब्लॉक से म्यूटेशन कराने में कितनी तकलीफ होती है। तो उम्मीद है उस मामले को भी आप उठाएंगे। बिघोर के लोगों, करणपुर है, घुरडिया है, बसलगांव है, जो इलाका है, चांदपारा है, दुआ गांव है, वहाँ के लोग को भी बहुत दिक्कत होती है। तो उम्मीद है कि बिघोर को और आबादपुर को ब्लॉक बनाने के लिए प्रस्ताव आप सरकार के सामने रखिए। बिजली की स्थिति बद से बदतर है। अभी 12 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा, 18 घंटा था, लेकिन उम्मीद है कि सरकार अभी गर्मी आने से पहले तैयारी कर ले। आबादपुर में पावर स्टेशन, सुधानी के बाद पावर स्टेशन, बारसोई में एक पावर स्टेशन, बिघोर के साइड एक पावर स्टेशन बनाए ताकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर सही से हो सके। बिजली मंत्री के सामने ये प्रस्ताव आप रखें। रोड की स्थिति बद से बदतर है। आप उधर बिलासपुर घोरडिया की तरफ से घुसिएगा तो आप बहुत रोड की स्थिति खराब है। तो वहाँ पर आप वो जो रोड है कोटरा के पास, वो रोड का बनाने का सरकार के सामने दे कि उस रोड की स्थिति खराब है। वहाँ पर एक ब्रिज भी है, कचना के बाद एक ब्रिज की भी ज़रूरत है, जो रेलवे क्रॉसिंग है उसका भी व्यवस्था करें। नजराबाड़ी जो 12 बिट्टी है, वहाँ पर ब्रिज की ज़रूरत है। कुछ लोग नदी के उस पार रहते हैं, उनको आने जाने में कितनी तकलीफ होती है, उसका भी ध्यान दें। और हॉस्पिटल पे, स्कूल पर, रोड पर, और आप चिराग जी केंद्र में मंत्री हैं, खास उनसे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यहाँ पर खुलवाएं। मांझी जी भी यहाँ से मंत्री हैं, चिराग जी और मांझी जी मोदी कैबिनेट में मंत्री है। तो मीडियम स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कम से कम बलरामपुर बारसोई में, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज में खुले। और स्वास्थ्य मंत्री भाजपा के हैं,
मुख्यमंत्री नीतीश जी आपकी सरकार के तहत है, नीतीश जी केंद्र में भी नीतीश जी की सरकार है, तो उसमें भी है कि मेडिकल कॉलेज बलरामपुर में मिड बारसोई में खुले, जैसे कटिहार में जिला हो, पूर्णिया में खुला है, उसी तरह अररिया और किशनगंज में भी खुले, तो बलरामपुर बारसोई में भी हमारा प्रस्ताव है। ये उम्मीद है कि आप मेडिकल कॉलेज का भी प्रस्ताव रखिए, क्योंकि बलरामपुर बारसोई में आपने देखा कि मखाना की खेती को कुछ प्रोत्साहन दीजिए। आप वहाँ मकई की खेती है तो कम से कम MSP रेट पे मकई हमारे किसान का खरीदा है। आप रोड की स्थिति में, रोड में सुधार कीजिए। कोटरा का ब्रिज है वो टूटा हुआ, उसमें कुछ सुधार कीजिए। और आपने देखा कि ब्लॉक की घुसखोरी अपने चरम सीमा पर है। एक आम गरीब इंसान, आम इंसान बिना घूस के उसका म्यूटेशन नहीं होता है, बिना घूस के कोई काम नहीं होता है। तो उस पर विशेष ध्यान दीजिए कि म्यूटेशन में जो दलाली चल रही है, विजय कुमार सिन्हा साहब अच्छा काम कर रहे हैं, तो कम से कम वो दलाली बंद हो। आवासीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र जो सरकार द्वारा प्रमाण पत्र बनता है उसमें सुविधा हो, लोग को घूस नहीं लगे। और जो जन वितरण प्रणाली के साथ नए लोग जो एप्लीकेशन दिए हैं राशन कार्ड के लिए, उसमें घूस है, उसमें घुसखोरी है, उसमें दिक्कतें आ रही है, रुका हुआ है, अप्रूवल नहीं मिला है, तो उस पर आप जो खाद्य आपूर्ति मंत्री है उनका ध्यान दिलाएं। उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल जी हैं, बड़ोस के हैं, किशनगंज के रहने वाले हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे आप अनुरोध कीजिए कि उद्योग का व्यवस्था बलरामपुर बारसोई में कराएं। तो मैं चिराग जी से अनुरोध करता हूं, हमारी भाभी संगीता देवी जी से भी अनुरोध करता हूं कि बलरामपुर बारसोई को कम से कम 1000 करोड़ का पैकेज दिलाएं। बिजली का मुद्दा, सड़क का मुद्दा, पुल पुलिया का मुद्दा, कॉलेज का मुद्दा, स्कूल का मुद्दा, ब्लॉक के घुसखोरी का मुद्दा और हॉस्पिटल में बेहतर मैनेजमेंट का मुद्दा, इस मैनेजमेंट को आप उठाएं। बजट में आपको मौका मिलेगा, इस बुलाएं। और इलाके और तरक्की के लिए जो भी मेरा सहयोग होगा, मैं सहयोग के लिए तैयार हूँ। मैं चाहता हूँ बलरामपुर बारसोई विकसित हो, बेहतर हो, वहाँ के इलाके के लोग की तरक्की, खुशहाली हो, और उसके लिए जो भी सार्थक पॉजिटिव आप मेरे से सहयोग चाहते हैं हम करेंगे। लेकिन आपसे यही गुजारिश है, विनती है, अनुरोध है कि बलरामपुर बारसोई को नीतीश जी की सरकार में आप हैं, कम से कम 1000 करोड़ का पैकेज दिलवाएं। शुक्रिया।